हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो आरएचओ मेल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज़ से 80+ एमसीक्यू आए थे। आप देख सकते हैं कि इफ़ 100% में देखा जाए तो 80% क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ में से ही आए थे। तो इफ़ 80 to 85% अगर आप वहाँ कंफर्म करेक्ट करके आ रहे हैं तो आपकी एक सीट तो पक्की ही है। तो अगर आप भी अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8269064678 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000+ एमसीक्यू के पीडीएफ्स 14 टेस्ट के सेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सारे 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 मेगा टेस्ट होंगे। देरी मत कीजिए, जल्दी से हमारा कोर्स परचेस करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक फ्री मेगा टेस्ट आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है, जिसमें आप सब इस फ्री मेगा टेस्ट को दे सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, तो आप उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आज का वीडियो हमारा हेल्थ एजुकेशन पे है। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है, तो व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन जो है इसका मेन एम है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करना, रोगों का रोकथाम, ना कि उसका ट्रीटमेंट, ना कि डायग्नोसिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेल्थ एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों जो है वो हेल्थ एजुकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। क्योंकि हेल्थ एजुकेशन हम किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमें नॉलेज भी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। उस पर यह भी डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा प्रैक्टिस यानी हमारा व्यवहार कैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन। तो प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन का किस पे फोकस है, डिसीज़ प्रिवेंशन पे, एडवांस ट्रीटमेंट पे, सर्जिकल इंटरवेंशन पे और रिहेबिलिटेशन पे। तो जो प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन है उसका मेन फोकस है डिसीज़ के प्रिवेंशन पे, रोगों का रोकथाम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव थ्रू। तो हेल्थ एजुकेशन किसके थ्रू सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होगा, मास मीडिया के थ्रू, पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू, स्कूल प्रोग्राम के थ्रू या ऑल ऑफ दी अबव। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम मीडिया में भी हम वो कर रहे हैं, स्कूल प्रोग्राम्स भी वो कर रहे हैं और पर्सनल काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो ये तीनों के थ्रू हम सबसे ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ मोर इन। जो हेल्थ एजुकेशन का जो रोल है वो किस में सबसे ज़्यादा है, तो हेल्थ एजुकेशन का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा है प्रिवेंशन में, यानी डिसीज़ को प्रिवेंट करने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तो व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ बिहेवियर चेंज। तो बिहेवियर चेंज का मेन गोल क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योर ऑफ अ डिसीज़, रिड्यूस हॉस्पिटल कॉस्ट, इंक्रीज पॉपुलेशन। तो अगर किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो होनी चाहिए, स्वास्थ्य जीवन शैली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेन गोल है बिहेवियर चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द टारगेट ऑडियंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में टारगेट ऑडियंस क्या है, जनरल पब्लिक, स्कूल के चिल्ड्रंस या पेशेंट्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ दी अबव। हेल्थ एजुकेशन हमें सबको प्रोवाइड करनी है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, स्कूल के बच्चे हों या पेशेंट्स हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया आर। तो मास मीडिया का एग्जाम्पल क्या है, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दी अबव। तो मास मीडिया का एग्जाम्पल होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हेल्थ एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है हेल्थ एजुकेशन का? पार्टिसिपेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड नन। तो पार्टिसिपेशन यानी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है हेल्थ एजुकेशन का यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन इज डिसीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकेशन। तो जो मेन पर्पस जो है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन का वो डिसीज़ का प्रिवेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन। जो हेल्थ एजुकेशन का फाउंडेशन है वो किस पर बेस्ड है? नॉलेज पे, बिलीव्स पे, स्किल्स पे, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फाउंडेशन है हेल्थ एजुकेशन का वो ऑल ऑफ द अबव पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल है? अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स अगर हम कहीं स्कूल में हेल्थ प्रोग्राम पे हम वो कर रहे हैं तो हेल्थ एजुकेशन का यही रोल है कि वो बच्चों को हाइजीन के बारे में बताएं, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें और न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन इन पर्सनल हाइजीन फोकसेस ऑन। तो हेल्थ एजुकेशन जो है पर्सनल हाइजीन में किस पे फोकस करता है? हैंड वॉशिंग पे, ओरल केयर, बाथिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मैथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का क्या मेथड है? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो मेथड्स है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर विजुअल एड्स यूज्ड इन हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में विजुअल एड्स का यूज़ क्यों किया गया है? टू अट्रैक्ट द अटेंशन, टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, टू मोटिवेट द बिहेवियर चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारी ऊपर की तीनों चीज़ें जो हैं वो हम प्रमोट करते हैं थ्रू दी विजुअल एड्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? तो द अल्टीमेट गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज हेल्दी कम्युनिटी, क्योर ऑफ ऑल डिसीजेज, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, रिसर्च। तो जो मेन अल्टीमेट गोल है हेल्थ एजुकेशन का वो है हेल्थी कम्युनिटी को बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर ग्रुप इन हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में पीयर ग्रुप जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? तो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन इज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ एजुकेशन में? करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, बिहेवियर चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा क्योंकि अगर हम अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, तभी हम बहुत अच्छे से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली फोकस ऑफ फैमिली हेल्थ एजुकेशन। तो एक फैमिली हेल्थ एजुकेशन का किस पे फोकस है? मैटरनल केयर पे, चाइल्ड की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। अगर फैमिली हेल्थ केयर की बात की जाए तो वो दोनों मदर एंड चाइल्ड दोनों की केयर पे फोकस करता है और साथ में उसके न्यूट्रिशन पे भी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग एपिडेमिक। तो हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल होगा एपिडेमिक पे? डिसीज़ को प्रिवेंट करना, अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन, प्रॉपर हाइजीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव होगा। किसी भी एपिडेमिक के टाइम पे, किसी भी महामारी के टाइम पे जो मेन रोल है हेल्थ एजुकेशन का वो यही है, डिसीज़ को प्रिवेंट करना, वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना, प्रॉपर हाइजीन रखना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द आउटकम ऑफ हेल्थ एजुकेशन बी मेजर्ड। तो
हम जो हेल्थ एजुकेशन के आउटकम को किस बेसिस पे मेज़र कर सकते हैं, नॉलेज गेन, बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे हम मेज़र कर सकते हैं आउटकम ऑफ हेल्थ एजुकेशन को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल, मैच द फॉलोइंग है। पर्सनल हाइजीन जो कि हैंड वॉशिंग आएगा, कम्युनिटी हेल्थ जो है वो इम्यूनाइजेशन से वो किया जा सकता है, और न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो बैलेंस डाइट के थ्रू दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि असर्शन रीजन है, असर्शन है हेल्थ एजुकेशन रिड्यूस द मॉर्बिडिटी। हेल्थ एजुकेशन जो है उससे मॉर्बिडिटी कम होती है, मॉर्बिडिटी यानी रोग दर कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेज अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों असर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस द स्टेप्स इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स में इस स्टेप्स को सीक्वेंस करना है। तो सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई नीड्स, प्लान इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम, इवेल्युएट द आउटकम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगों की नीड्स क्या है। तो हम नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, फिर उस हिसाब से हम प्लान को, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम देखेंगे आउटकम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्थ एजुकेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन डैश। तो इट फोकसेस मेनली ऑन द हेल्थ प्रिवेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रू फॉल्स। हेल्थ एजुकेशन इज ओनली फॉर पेशेंट्स। तो बिल्कुल फॉल्स है ये स्टेटमेंट। हेल्थ एजुकेशन सारे लोगों के लिए है, जो पेशेंट्स हैं वो भी, और जो पेशेंट्स नॉन पेशेंट्स हैं वो भी, जिससे वो आगे जाके पेशेंट ना बन पाए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जो कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो हेल्थ एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी को, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, प्रमोट करता है लोकल सॉल्यूशन को। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर मोटिवेटिंग द बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज को मोटिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? लेक्चर, रोल प्ले, रीडिंग मटेरियल। तो ऑफकोर्स जो रोल प्ले है, क्योंकि लोग जो है देख करके ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा जल्दी मोटिवेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग। प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वैक्सीन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग, एंड टर्शरी प्रिवेंशन इज रिहेबिलिटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी एंड थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन है हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, बिकॉज इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट द हेल्दी हैबिट्स। तो बिल्कुल सही है, इसमें असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मास हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें से कौन सा मास हेल्थ एजुकेशन का फॉर्म नहीं है? रेडियो कैंपेन्स, कम्युनिटी थिएटर्स, प्राइवेट मेडिकल कंसल्टेशंस एंड हेल्थ पोस्टर्स। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट मेडिकल कंसल्टेशन जो है वो एक मास हेल्थ एजुकेशन का फॉर्म नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स। पीयर एजुकेशन इज़ इफेक्टिव बिकॉज। पीयर एजुकेशन इफेक्टिव होता है क्योंकि डैश पीयर इन्फ्लुएंस ईच अदर। बिल्कुल सही। ओनली डॉक्टर कैन टीच, गलत। इट इज़ एक्सपेंसिव, नन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन फोकसेस ऑन। जो हेल्थ एजुकेशन स्कूल चिल्ड्रन के लिए होती है वो किस पे फोकस करती है? हाइजीन पे, न्यूट्रिशन पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव पे फोकस करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स पे। विजुअल एड्स लाइक कार्ड्स एंड वीडियोस डू नॉट इम्प्रूव लर्निंग इन हेल्थ एजुकेशन। तो बिल्कुल फॉल्स है। जो विजुअल जो हमारे एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं लर्निंग इन हेल्थ एजुकेशन को। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सीक्वेंस द स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ हेल्थ एजुकेशन मटेरियल। तो हेल्थ एजुकेशन मटेरियल को डेवलप करने के लिए स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला स्टेप होगा ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। देन नेक्स्ट स्टेप होगा ऑब्जेक्टिव्स को पहचानना, देन उस हिसाब से कंटेंट डेवलप करना, फिर उसके उस हिसाब से फिर प्री टेस्ट मटेरियल करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन है, हेल्थ एजुकेशन रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ एजुकेशन होने की वजह से हम हेल्थ केयर के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिकॉज प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस रिड्यूस द डिसीज इंसिडेंस। हाँ, अगर हमारे पास हेल्थ एजुकेशन है तो उसकी वजह से कॉस्ट कम हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी डिसीज़ के आने से पहले ही हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो डिसीज़ का इंसिडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एडल्ट एजुकेशन, तो यानी लिटरेसी प्रोग्राम्स के थ्रू किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, बैलेंस डाइट को हम गाइडेंस दे सकते हैं, और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन में हम कॉन्ट्रासेप्शन का गाइडेंस दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन रिक्वायर्स, तो इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन क्या रिक्वायर करता है? प्रॉपर प्लानिंग, रैंडम अप्रोच, ओनली लेक्चर नन। तो इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन रिक्वायर्स द प्रॉपर प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहेवियर चेंज इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड रिक्वायर कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। तो बिल्कुल सही है, जो बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर बदलना ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें हमको कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट लगता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें से कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? तो पार्टिसिपेशन है, मोटिवेशन है, पनिशमेंट और रिलेवेंस। तो पनिशमेंट जो है वो हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ एजुकेशन फॉर दी एडल्टली फोकसेस ऑन। जो बुजुर्गों के लिए जो हेल्थ एजुकेशन जो है, स्वास्थ्य शिक्षा, वो किस पे ध्यान देता है? क्रॉनिक डिसीज़ के मैनेजमेंट पे, न्यूट्रिशन पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, ऑल ऑफ दी अबव पे। तो ये ऑल ऑफ दी अबव पे फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। असर्शन इज इंटरैक्टिव मैथड्स इम्प्रूव लर्निंग। जो इंटरैक्टिव मैथड्स होते हैं उससे लर्निंग इम्प्रूव होती है, बिकॉज दे इन्वॉल्व द लर्नर एक्टिवली। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है टर्शरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन पे हमारा आएगा रिहैबिलिटेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आएगा अर्ली डिटेक्शन, और प्राइमरी प्रिवेंशन पे आएगा वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी एंड थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए स्टेप्स को अरेंज करना है। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी लीडर्स, एसेस द कम्युनिटी नीड्स, प्लान इंटरवेंशंस एंड इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले कम्युनिटी के लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है, देन एसेस करना है कम्युनिटी की नीड्स को, देन प्लान बनानी है, देन उसके बाद उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास मीडिया कैंपेन्स आर यूज्ड फॉर। तो मास मीडिया कैंपेन्स जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सर्जरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, केयर, नन। तो जो मास मीडिया कैंपेन्स जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स है हेल्थ एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन स्कूल, कम्युनिटीज़ एंड वर्क प्लेसेस। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि हेल्थ एजुकेशन हम स्कूल्स, कम्युनिटीज़ और वर्क प्लेस तीनों जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ पार्टिसिपेटरी मैथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें से कौन सा पार्टिसिपेटरी मैथड है हेल्थ एजुकेशन का? डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव, इन सारी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे वो रोल प्ले हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन है प्री टेस्टिंग एजुकेशनल मटेरियल इज़ नेसेसरी। जो प्री टेस्टिंग एजुकेशनल मटेरियल जो है वो ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? रीज़न है इट एंश्योर्स द मटेरियल इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द ऑडियंस। तो बिल्कुल सही है, दोनों असर्शन और रीज़न करेक्ट है।
और रीज़न जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड हाइजीन, सोप एंड वाटर, ओरल हाइजीन, टूथ ब्रशिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, क्लीन सराउंडिंग। तो फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी एंड थर्ड का सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन इज डैश इफेक्टिव दैन इंडिविजुअल काउंसलिंग। तो जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजुकेशन है वो मोर इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल काउंसलिंग से। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ मोर। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 नवंबर को मेगा टेस्ट, फ्री मेगा टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट के बारे में फर्दर मोर डिटेल्स जो हैं आप उसके थ्रू पता कर सकते हैं। थैंक यू।